लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मिक जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सिंगल फॉर्म यहाँ पर बनाया था फॉर्मिक के थ्रू, और यहाँ पर आप लोग कैटेगरी में एडिट कैटेगरी भी करते हैं। जैसे कि क्रिएट कैटेगरी आप लोगों ने कर रखा है, एडिट के अंदर आप लोग यहाँ पर एडिट लिख देते हैं /1। तो ये सिंगल फॉर्म है जो आप लोगों के एडिट कैटेगरी के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। एडिट कैटेगरी के लिए भी देखिए मैंने एक सिंपल फॉर्म कैटेगरी फॉर्म ही डिजाइन किया है। मॉडल को मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया यहाँ से इंफॉर्मेशन, क्योंकि डबल ब्रैसेस क्यों यूज करना है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट टाइप है जो वैल्यू जो है जिसमें जा रही है, ठीक है। और जो फॉर्म है दैट इज कैटेगरी फॉर्म, ये वाला फॉर्म है। मॉडल जो है क्रिएट कैटेगरी फॉर्म है, और ऑन सबमिट एक मेथड है जो ये वैल्यू वहां पर लेकर जाएगा जहां पर सबमिट होने के बाद में, ठीक है। तो ये है कस्टम बटन जो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद में आप लोगों की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू जो है फॉर्मिक हेल्पर क्रिएट कैटेगरी टीटीओ जो है आप लोगों के पास जो है क्रिएट कैटेगरी टीटीओ, ये वैल्यू जो है आप लोगों के पास सबमिट करेगा ऑन सबमिट दिस वन, ठीक है। वैलिडेशन स्कीमा है ही आप लोगों के पास, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ वैलिडेशन स्कीमा के बारे में। तो एक सिंगल फॉर्म है आप लोगों के पास जो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रिसीव करेगा एडिट कैटेगरी के अंदर भी और क्रिएट कैटेगरी के अंदर भी, ठीक है। तो ऑन सबमिट होने के बाद में वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यूज के अंदर आएगी। आप लोग इसे जो भी जहां पर भी सेव करना है सेव कर सकते हैं, डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर सकते हैं, या टाइम आउट लगाकर आप लोग उसे होल्ड पर रख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बताया था। आज का जो वीडियो है वो है कि हम लोगों को एक फॉर्म डिजाइन करना है सपोज, तो हम लोग कैसे करें। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कैटेगरीज है मेरे पास, यूटिलिटीज है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी और बना लेता हूँ बुक्स के लिए। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बुक्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मुझे यहाँ पर बुक्स से रिलेटेड सारे के सारे काम करने आप लोगों को पता है। तो बुक्स की मैं एक डायरेक्टरी बना चलो स्मॉल से लिख देते हैं अपन बुक्स। अब बुक्स के अंदर मैं एक फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं लिख देता हूँ फिल्टर बुक्स, ठीक है, फिल्टर बुक्स डॉट TSXY। ये यहाँ पर मुझे फिल्टर करना है बुक्स को, व्हाट इट, मुझे सर्च करना है, फिल्टर करना है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ये हमेशा यही करता आया हूँ मैं। और यहाँ पर लिखूंगा फिल्टर दैट इज फिल्टर बुक्स, ठीक है। मुझे फिल्टर बुक्स करना है एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रिटर्न दिस वन, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे S3, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फिल्टर बुक, ठीक है, ओके। एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं इसे सेव कर देता हूँ। इंटरफेस तैयार करेंगे जो ये फंक्शन रिसीव करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरफेस और यहाँ पर लिखता हूँ फिल्टर बुक्स फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फिल्टर करने के लिए बुक्स तो यहाँ पर बुक्स का जो है बुक का जो है वो टाइटल होगा, और वो किस टाइप में होगा, स्ट्रिंग टाइप में होगा। दूसरा यहाँ पर कैटेगरी आईडी होगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैटेगरी। अब मैं कैटेगरी आईडी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो ड्रॉप डाउन में शो करना है। सो मैं यहाँ पर कैटेगरी आईडी लूंगा दैट इज द कॉल ऑफ नंबर, व्हाट इट। उसके बाद में यहाँ पर मुझे अगर हो सकता है कि बुक अभी पब्लिश्ड नहीं हुई हो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपकमिंग पब्लिश्ड, ठीक है। अभी पब्लिश नहीं हुई हो तो हम लोग इसे बोल सकते हैं अपकमिंग पब्लिश्ड, और ये बूलियन टाइप में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वो बुक जो है वो उसमें बुक शॉप में है या नहीं है, तो इन बुक शॉप, ठीक है। और इसको हम लोग लिख देते हैं दैट इज टाइप ऑफ बूलियन, सॉरी बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इंटरफेस डिजाइन कर लिया, टाइटल वाइज है, कैटेगरी आईडी है। कैटेगरी आईडी को मैं एक सेलेक्ट लिस्ट में शो करूंगा, अपकमिंग पब्लिश्ड है और इन बुक शॉप है कि वो बुक शॉप में है या नहीं है, गॉट इट। तो ये एक इंटरफेस मैंने फिल्टर बुक्स के नाम से बना लिया। अब आप लोगों को पता है मैंने फॉर्मिक यूज किया है, तो मैं यहाँ पर भी फॉर्मिक जो है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मिक दैट इज फॉर्मिक, और फॉर्मिक लिखने के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिशियल वैल्यूज।
इनिशियल वैल्यूज के लिए मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज जो है वो एज ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट इनिशियल वैल्यूज, और इनिशियल वैल्यूज इट्स ए टाइप ऑफ, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा फिल्टर बुक्स फॉर्म, दिस वन। और इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे ऑब्जेक्ट टाइप, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाइटल कॉलन दिस वन। दूसरा आप लोगों के पास हो जाएगा कैटेगरी आईडी, और वो हो जाएगा आप लोगों के पास 0। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगी अपकमिंग पब्लिश्ड, दैट इज फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स डाल देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोगों के पास आ जाएगा इन बुक शॉप, और इसमें भी अपन क्या डाल देते हैं, दैट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सेट कर लिया है कि यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज थी वो हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिया एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये इनिशियल वैल्यूज हम लोग यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमारे पास इनिशियल जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास पुट हो गई हैं। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास ऑन सबमिट होना चाहिए, या मैं इसको फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ, फॉर्मिक वाले को। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए है, तो मैं फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, दिस वन, ओके। अब आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए इसमें क्या एरर है, प्रॉपर्टी ऑन सबमिट इज मिसिंग इन टाइप, तो हम लोगों को ऑन सबमिट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन सबमिट, ठीक है, ताकि मैं ये फॉर्म जो है वो सबमिट करूं तब मुझे ये चाहिए, यहाँ पर चाहिए फॉर्म जो है वो बना है 4 प्रॉपर्टीज से मिलकर। आप लोगों के पास 4 प्रॉपर्टीज आएंगी, वो आप लोग यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। ऑन सबमिट जो है आप लोगों के पास, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जो है आप लोगों के पास यहाँ पर होगी वैल्यूज। ये वैल्यूज जो है आप लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, कंसोल डॉट आप लोग लिख सकते हैं लोग, और इसमें आप लोग डाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने एक फॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हम लोगों को फॉर्मिक फॉर्म जो है, फॉर्मिक के अंदर फॉर्म जो है वो तैयार करना है, जैसे कि इनपुट फील्ड्स कौन सी होंगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होंगी, वो सारा का सारा हम लोग कहाँ पर तैयार करते हैं, दैट इज फॉर्मिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मिक प्रॉप्स, ठीक है, फॉर्मिक प्रॉप्स। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा फॉर्मिक प्रॉप्स, और ये जो है फॉर्मिक प्रॉप्स, क्योंकि ये फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मिक प्रॉप्स डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये दिस वन इस तरीके से स्टार्ट होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करना है दैट इज फॉर्म, और ये फॉर्म मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सभी चीजें गायब हो चुकी हैं। तो फॉर्मिक प्रॉप्स का मतलब है कि ये फॉर्म जो है उसी प्रॉपर्टीज से ही, फॉर्मिक प्रॉपर्टीज से ही बना होगा, गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म पे क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं एक डिवीजन, ठीक है, क्लास नेम, और उसमें हम लोग ले लेते हैं एम्प्टी मार्जिन 1, ठीक है, या एम्प्टी मार्जिन 2 भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या लेना है, दैट इज की आप लोग रो भी ले सकते थे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ये रो जो है वो बना लिया, रो, ठीक है, एक कंप्लीट रो आप लोगों की बन गई बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग। अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक और हम लोग डिवीजन लगा सकते हैं, डिवीजन क्लास नेम इक्वल्स टू ऑटो, ओके, कॉलम ऑटोमेटिकली डिवाइड होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हम लोग डाल सकते हैं टाइटल के लिए। क्लास नेम हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्म कंट्रोल, एंड आईडी डाल सकते हैं दैट इज टाइटल, ओके। एंड द नेम, हम नेम डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फॉर्मिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सो प्लेस होल्डर्स डाल देते हैं, प्लेस होल्डर हो जाएगा टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द बुक, ओके। एंड फाइनली हमारे पास जो नेम प्रॉपर्टी है वो फॉर्मिक प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, एंड फॉर्मिक props dot get filled props, so get filled props, this one, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गेट फील्ड प्रॉप्स और इसमें हम लोग यूज करेंगे इसमें टाइटल। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ गया टाइटल। तो ये जो है, ये जो कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है और इसको हम लोग बंद कर देते हैं दिस वन। तो ये डिवीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज जो है हो चुका है। यहाँ पर ये इनपुट क्लोज हो चुका है और ये फॉर्मिक प्रॉप्स जो है दैट इज कि हम लोगों ने ये फॉर्मिक प्रॉप्स यूज किया है और फील्ड जो है वो दैट इज टाइटल। ये टाइटल जो है हमारे पास इसमें इसकी इनिशियल वैल्यू का टाइटल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टाइटल प्रॉपर्टी है वो तो एक टेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कॉलम ऑटो है, तो इसी के जस्ट बाहर हम लोग एक और डिवीजन बना देते हैं, क्लास नेम इक्वल्स टू कॉल ऑटो, ठीक है। एक और कॉलम जो है वो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं इसी रो के अंदर, ऑटोमेटिकली सेट करेगा वो। ओके, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या बनाना है, एक सेलेक्ट लिस्ट बनाना है। सेलेक्ट लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, क्लास नेम हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट, ओके। एंड यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे दैट इज फॉर्मिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मिक प्रॉप्स डॉट गेट फील्ड प्रॉप्स, गेट फील्ड प्रॉप्स। यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी सेलेक्ट करनी है, दैट इज कैटेगरी आईडी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब मुझे यहाँ पर कैटेगरी आईडी जो है वो दैट इज 1 कि ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर टाइटल है तो हम लोग यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, दैट इज कैटेगरी आईडी। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो कैटेगरी आईडी हम लोग चूज करेंगे वो कैटेगरी आईडी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट जो कैटेगरी आईडी है हमारे पास यहाँ पर वो है 0, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू जो यूज करेंगे दैट इज की वो वही हो, दैट इज की ये सेलेक्ट ऑपरेटर हो गया। यहाँ पर सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऑप्शन। ऑप्शन में वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 0, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड है। तो चूज कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कैटेगरी को चूज करने का ऑप्शन। अब मेरे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज भी होनी चाहिए, राइट। जिसे मैं फॉर ईच लूप यूज करता हूँ वैसे ही मुझे यहाँ पर यूज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेता हूँ कैटेगरीज के नाम से, कॉन्स्ट कैटेगरीज इज ए टाइप ऑफ। कैटेगरीज में हम लोगों ने मॉडल बनाया होगा, तो मैं यहाँ पर मॉडल ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर है कैटेगरी डीटीओ, राइट, इट्स ए टाइप ऑफ आईडी एंड नेम। तो हम लोग इसका एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर, इट्स ए टाइप ऑफ एरे, और इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशिएट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे आईडी, इट्स कॉलन आईडी हो सकता है 1 एंड द नेम इज, उसका नेम हो सकता है आप लोगों के पास कैटेगरी का हेल्थ कैटेगरी, राइट। दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पर हो सकता है आईडी इज कॉलन 2, और यहाँ पर जो नेम प्रॉपर्टी है वो हो सकती है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कैटेगरीज जो है वो लिया है, यहाँ पर कैटेगरीज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ओके। रीड करेंगे अभी। अब हम लोगों को इसको रीड करना है इस प्रॉपर्टीज को, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शंस के अंदर ही करेंगे, और वो आप लोगों को पता है इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज डॉट मैप फंक्शन। ये फॉर ईच लूप है आप लोगों का। इसमें आप लोगों को हर एक इंडेक्स को, यानी कि कैटेगरीज में कैटेगरी जो है आप लोग मेंशन कर रहे हैं, कैटेगरी दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक कैटेगरी जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने चूज की है। तो कैटेगरी डॉट मैप फंक्शन आप लोगों ने लिखा, कैटेगरी उसमें आप लोगों ने लिखा। अब कैटेगरी में आप लोगों ने जो चूज किया है दैट इज कि आप लोगों का यहाँ पर बनना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर की सेलेक्ट किया, दैट इज कैटेगरी डॉट आईडी, उसका की हो जाएगा आप लोगों के पास एंड वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में आप लोगों के पास हो जाएगा कैटेगरी डॉट आईडी, ओके। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू भी डाल दिया होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दिस वन।
इस ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये देखिए कैटेगरी डॉट मैथ फंक्शन मैंने लिखा, करली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। दो अगर आप लोगों को यूज करने हो तो एक और ब्रैकेट लगाकर आप लोग इसे पैरामीटर में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में पहले मैंने डाला की वैल्यू, यहाँ पर डाल दिया। अब हम लोगों को इसकी जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पर फिर से ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कैटेगरी डॉट नेम, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा जो डिवीजन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो एक सेलेक्ट लिस्ट को डिनोट करता है, राइट। उप्स, यहाँ पर कोई एरर है। ओके, यहाँ पर कैटेगरी डीटीओ है, ऐड इंपोर्ट, हम लोग ऐड इंपोर्ट कर देते हैं, अभी कोई एरर नहीं होना चाहिए। नो इशू फाउंड। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि हम लोगों को बूलियन प्रॉपर्टीज हैंडल करनी है, दैट इज अपकमिंग पब्लिश्ड, राइट। तो अपकमिंग पब्लिश्ड में यहाँ पर मैं इस डिवीजन को क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस अपकमिंग के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा div क्लास नेम इक्वल्स टू कॉल ऑटो, एंड फाइनली हम लोगों को यहाँ पर एक कोड डिवीजन यूज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा div क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म चेक। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फील्ड, दैट इज फील्ड, और यहाँ पर हम लोगों को क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, दैट इज फॉर्म चेक। फॉर्म चेक इनपुट आईडी इक्वल्स टू हम लोगों को यूज करना पड़ेगा दैट इज अपकमिंग पब्लिश्ड। यहाँ पर मैं अपकमिंग पब्लिश्ड को ऐसे लिखता हूँ कैमल नोटेशन के अंदर, और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर ऐसा ही लिखना है। तो मैं जस्ट ये अपकमिंग जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है आईडी के अंदर डाल देते हैं अपकमिंग पब्लिश्ड, राइट। नेम में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है दैट इज अपकमिंग पब्लिश्ड, एंड फाइनली आप लोगों के पास लिखना है टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, एंड यहाँ पर आप लोगों को ये हो गया आप लोगों के पास फील्ड। अब लेबल बनाना है इसका, लेबल क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म चेक लेबल, एंड HTML4 इसमें आप लोगों को लिखना है दैट इज अपकमिंग पब्लिश्ड। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपकमिंग पब्लिश्ड, राइट। ये डिवीजन हो गया आप लोगों का क्लास नेम फॉर्म चेक का, ये हो गया आप लोगों के पास इस क्लास ऑटो का, राइट। तो मैं जस्ट इसी की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इन शॉप, इन बुक शॉप, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इन बुक शॉप ये लेबल डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चेकबॉक्स यूज करने हैं फॉर्मिक कंट्रोल के अंदर। इनपुट टाइप अगर प्रॉपर्टीज हो तो फॉर्मिक प्रॉपर्टीज से आप लोग ये प्रॉपर्टीज गेट फील्ड उठा सकते हैं। यहाँ पर जेंडर आईडी आप लोगों ने उठाया, वैसे ही आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोगों को दो बटन बनाने हैं ताकि हम लोग फॉर्म को सबमिट कर सकें और क्लियर कर सकें फॉर्म को। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोड डिवीजन हम लोग बनाते हैं, क्लास नेम इक्वल्स टू कॉल ऑटो। ओके, एंड फाइनली अब हमारे पास एक बटन बनाना है हम लोगों को, और यूटिलिटीज के अंदर हमारे पास बटन्स है दैट इज कस्टम बटन। तो कस्टम बटन को ही हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कस्टम बटन, ठीक है। कस्टम बटन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग यूटिलिटीज में TSX फाइल में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है दैट इज टाइप, क्लास नेम भी हमारे पास है, इट्स ए टाइप ऑफ नलेबल हो सकता है, और क्लास नेम जो है वो हम लोग props डॉट क्लास नेम यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। ऑन क्लिक जो है हमारे पास है दैट इज एम्प्टी वैल्यू सेंड करता है, props डॉट ऑन क्लिक भी हमारे पास है।
तो यहाँ पर हम लोग क्लास नेम सबसे पहले पुट कर देते हैं। क्लास नेम में हमारे पास आ जाएगा BTN प्राइमरी, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास हो ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जो है वो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है, दैट इज प्रॉपर्टी से। सो फॉर्मिक प्रॉप्स डॉट सेट सबमिट, ओके, सबमिट फॉर्म, राइट। ये फॉर्म हम लोगों का सबमिट होगा और वो वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी फाइनली। तो मैं इसको न्यू लाइन में कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म मैंने तैयार कर दिया है आप लोगों का। तो एक कस्टम बटन हम लोगों के पास है। कस्टम बटन में एरर आ रहा है, टाइप क्लास नेम, ओके, इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी कस्टम बटन चिल्ड्रन टाइप, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कस्टम बटन पर चलते हैं, चिल्ड्रन, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को चिल्ड्रन में क्या डालना है, दैट इज फिल्टर। ये हो गया उसका चिल्ड्रन। but required in type custom props type is declared here, okay। type is by default मैंने ऐड कर रखा है, type is a button type, submit and reset। by default type is the button is handled, right। तो अब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप इज मिसिंग इन द टाइप, ओके। तो हम लोग यहाँ पर टाइप इज सबमिट मेंशन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक फिल्टर बटन हो गया। दूसरा बटन हम लोग यहाँ पर बनाना है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी के अंदर मुझे रखना है ये, ठीक है। तो मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टाइप जो है वो रीसेट मुझे बटन रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक जब इस पर करूंगा तो फॉर्मिक डॉट सेट वैल्यूज यहाँ पर मुझे कॉल करना होगा, सेट वैल्यूज। और सेट वैल्यूज के साथ मुझे यहाँ पर रखना होगा दैट इज इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज क्लियर्ड, ओके। तो ये फॉर्म मैंने कंप्लीटली डिजाइन कर लिया है, ये मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बार के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को टाइप जो है वो बटन मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग ताकि उसकी कंसोल पर वैल्यू चेक कर सकें। अब हम लोगों को routes.tsx हमारी फाइल खोलनी है, जो मैंने अभी पहले आप लोगों को बनाकर बताई थी। उसमें आप लोगों को पाथ ऐड कर देना है book/filter/ और उसमें कंपोनेंट आप लोगों का एलिमेंट जो है वो ऐड कर देना है, दैट इज फिल्टर बुक्स। अब आप लोगों को अपना ओपन करना है book/filter एंड फाइनली आप लोगों के पास इस टाइप का फॉर्म जो है वो ओपन आ जाएगा। अब आप लोग इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट पर कंसोल पर चेक कर सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा वेट लॉस, यहाँ पर हेल्थ कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। अपकमिंग पब्लिश्ड में मैंने नहीं लिखा, इन बुक शॉप है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास टाइटल आ गया वेट लॉस, कैटेगरी आईडी आ गई 1, यहाँ पर अपकमिंग पब्लिश्ड में फॉल्स है और इन बुक शॉप में ट्रू है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों का चेक हो गया, ये अनचेक हो गया एंड फाइनली आप लोगों के पास ट्रू, इन बुक शॉप में फॉल्स, राइट। तो इस तरीके का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास आ जाता है। तो फॉर्म इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं।